तो जब हमारी जो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है, अगर हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसको अगर हम बना रहे हैं, हम अपनी एक तो पेंसिल नहीं उठा रहे, मतलब कॉन्टिन्यूसली बना रहे हैं, या उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रही है, उसमें कोई भी जंप नहीं आ रही, तो हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो किसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, उसी की डोमेन में देखेंगे, क्योंकि अगर वो फंक्शन जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा हम उसी में देखेंगे। ठीक है, तो इन इट्स डोमेन, if its graph is a curve without breaks or jumps, अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, उसको हमने बस देख के बताना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें कोई ब्रेक या जंप या फिर कोई वो नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो ग्राफ टूट रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस कर्व, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसा कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हमें दिख रहा है कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कर्व है, तो ये जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखो, ग्राफ से देख के तो हम ऐसे बता सकते हैं, पर कई बार हम ग्राफ्स नहीं भी ड्रॉ करते, या फिर हमने किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे कि कोई भी फंक्शन आपका पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, वही अगर उस पॉइंट पे हमारे पास कोई ब्रेक नहीं है, डजंट हैव जंप्स और ब्रेक्स इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब ये मतलब क्या है, एक तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है कि कर्व को देख लिया। अगर हमने किसी पॉइंट पे चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि एक तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और उसके इमीडिएट नेबरहुड, चाहे हम लेफ्ट में कोई नेबरहुड पॉइंट ले लें उसका, चाहे हम उसका राइट पे कोई नेबरहुड पॉइंट ले लें। जैसे यहाँ पे हम मान लो ए पे चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उसकी लेफ्ट नेबरहुड पे और उसकी राइट इमीडिएटली, दैट मीन्स जो भी उसके बिल्कुल नियर नेबरहुड है, उस पे जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू ए नेगेटिव, देखो लेफ्ट को हम डिनोट करते हैं ए माइनस के साथ, मतलब जिस पॉइंट पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट लिमिट को हम डिनोट करते हैं ए माइनस के साथ। ठीक है, ऐसे राइट लिमिट को हम डिनोट करते हैं ए प्लस के साथ। अगर फंक्शन की वैल्यू आपकी इन दोनों नेबरहुड्स पे इक्वल आ रही है, लिमिट्स पे इक्वल आ रही है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो हम फंक्शन को कहते हैं कि वो उस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे प्लस वन में आपने किया था, लिमिट का किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी और राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, और अगर वो सेम आती थी तो हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे इसका मतलब यही है कि लिमिट इसकी, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखो जो डिसकॉन्टिन्यूअस वाले केस है वो कैसे है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास होल आ गया एक, मतलब ब्रेक आ गया, मतलब ये ग्राफ पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये टूट गया, फिर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैसे सीधा कह सकते हैं ग्राफ देखे कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब देखो हम मान लो इसी पॉइंट पे चेक करें, ए पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं अब कि कौन कौन सी कंडीशन में हम बोलेंगे फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो कैसा होगा, मान लो हमने किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हमने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली, राइट हैंड भी निकाल ली, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मान लो सेम आ रही है। ठीक है, इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी सेम है, बट एफ ऑफ ए आपका नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये आपका जो ग्राफ है वो ऐसे है, एक तरह से। ठीक है, फिर ऐसे टूट गया बीच में, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, तो देखो कर्व पे ये पॉइंट, ये आपका ग्राफ में आ ही नहीं रहा, ये पॉइंट यहाँ पे कर्व ही नहीं है, तो दैट मीन्स जो आपका एफ ऑफ ए है वो नॉट डिफाइंड है ए पे, बट ये आपकी लिमिट, ये आपकी लेफ्ट लिमिट है, और ये आपकी इमीडिएट राइट लिमिट है। ठीक है, ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन आपका उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, तो भी हम क्या कहेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी आपकी कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, बट फंक्शन की उस वैल्यू पे, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन डिफाइंड नहीं है ए पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस है आपका फंक्शन।
ठीक है, एक तो ये केस हो गया जब आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कब होगा। सेकंड है, अब जैसे यही आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका वो है, ब्रेक आ गई, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ए है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, और दैट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एफ ऑफ ए भी मान लो आपका डिफाइंड है, बट यहाँ पे हमने कहा था जो आपका एफ ऑफ ए है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो एफ ऑफ ए है वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल नहीं आ रही, यहाँ पे तो डिफाइंड नहीं था, ये केस लिया था, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जो एफ ऑफ ए है वो इसकी लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा, तो भी हम क्या कहेंगे, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि ये दोनों लिमिट सेम आ रही हैं तो हमने इसको भी चेक करना है, ठीक है, अगर ये इसके इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, मतलब इस केस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो एक और केस, जैसे अब आपका ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ठीक है, इस पे जो आपकी ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, तो इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट अब हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी इतनी है, जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी इतनी है, ठीक है, इस पे, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है, कि इसमें आपकी एक तरह से लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब आपकी हमने लिमिट्स में किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट ही आपकी एग्जिस्ट नहीं करी, फिर भी आपका फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे किसी पॉइंट पे, पहले तो वो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट आ रही है और फंक्शन जो की वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ए पॉइंट पे इक्वल है और कोई ब्रेक नहीं है, और जो आपका फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपकी इसी के इक्वल आ रही है, तो देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस वैल्यू पे उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी कब कब होगा, एक तो जब आपकी दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आएंगी, दैट मीन्स लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, या फिर आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा उस पॉइंट पे, या फिर फंक्शन डिफाइंड होगा बट वो लिमिट के इक्वल नहीं होगा, तो ये आपके डिसकंटिन्यूटी के केसेस हैं जहाँ पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब जो हमने डिसकंटीन्यूअस वाले ग्राफ्स किए हैं कि यहाँ पे फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है, तो उसको कोई नाम दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे हमने ये केस किया कि अगर आपकी लिमिट्स इक्वल हैं बट वो इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस है बट उसको हम कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इस पार्ट में जहाँ पे हमने की है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है, इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि हम फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं कि जहाँ पे उसकी वैल्यू भी सेम आ जाए और ये दोनों लिमिट्स भी सेम आ जाए, अगर हम फंक्शन को कुछ ऐसा डिफाइंड कर दें, ठीक है, दोबारा से फंक्शन को कुछ डिफाइन कर दे, इस तरीके से डिफाइन कर दे कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और ये दोनों सेम आ जाए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, मतलब हम इस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, तो इस केस में हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, थर्ड वन इज
अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, दैट मीन्स इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? जब आपकी लेफ्ट लिमिट आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, इस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम इसको लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। और जब आपके पास राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम उसको राइट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, ये कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा? जब आपके पास लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी हो और राइट कॉन्टिन्यूस भी हो तो हम कहेंगे फंक्शन आपका पूरा कॉन्टिन्यूस है। अब नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अलजेब्रा में आपको पता है ये चीज आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपको सिर्फ ये रिजल्ट्स ही याद रखने हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो रियल फंक्शंस हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अल्फा कोई भी स्केलर है, रियल नंबर है, तो अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका सम भी क्या होगा आपके पास? कॉन्टिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद उसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगी? कॉन्टिन्यूस होगी उस पॉइंट पे। फिर अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। ठीक है, जैसे एफ आपका कॉन्टिन्यूस था, अल्फा स्केलर है तो अल्फा एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली अल्फा जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। और वैसे ही अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दे 1/f तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। बट इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका जो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अगर वो 0 हो गया तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 1/f इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ ऑफ जी, अगर हम डिवीजन फंक्शन को देखें वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे हमारा जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन भी आपकी क्या होगी? कॉन्टिन्यूस होगी उसी फंक्शन पे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं कोई दो आपके पास तो उनका सम, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो सारे आपके पास क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर एफ एंड जी आपके पास रियल फंक्शंस हैं और फोग आपका डिफाइंड है, ठीक है, और g आपका कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू ए, f कॉन्टिन्यूस है आपका g ऑफ a, तो हम कहेंगे कि फोग आपका कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू a। मतलब f एंड g आपके पास दो फंक्शंस हैं, फोग डिफाइंड है, g कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे, g आपका किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो जो g ऑफ a आएगा उस पे आपका f कॉन्टिन्यूस है, तो हम कहेंगे कि फोग आपका कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका हम प्रूव कर लेते हैं, छोटा सा ही है। इसमें क्या है, फोग आपका डिफाइंड है, फोग अगर डिफाइंड है दैट मींस रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये चीज होगी आपके पास। अब हमें गिवन है कि जी एक्स आपका कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो इसके इक्वल है। देखो इसका मतलब जब जहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं ना ऐसे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, इसका मतलब ये होता है। हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करी है। तो हमने कहा है कि कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। तो अगर जी एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ ए। ठीक है, और अब हमें और क्या गिवन है, एफ आपका कॉन्टिन्यूस है जी ऑफ ए पे। अब जी ऑफ ए भी आपका क्या है? एक पॉइंट है एक तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिमिट कैसे लेंगे? अगर आपका देखो एक्स ए को टेंड कर रहा है, हमने कहा है जी एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है और एफ कॉन्टिन्यूस है जी ऑफ ए पे। अगर एक्स ए को टेंड कर रहा है तो जी ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा? जी ऑफ ए के, जी ऑफ ए को, क्योंकि हमने कहा ये कॉन्टिन्यूस है तो ये लिमिट इसके इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो फंक्शन है वो आपका जी ऑफ ए पे है, हम इस पॉइंट पे देखना है।
तो जब हम x के ऊपर देखते हैं, किसी एक पॉइंट पे देखते हैं a के ऊपर, तो हम x टेंडिंग्स टू a करते हैं। अब हमने g ऑफ a पे देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, gx टेंडिंग्स टू ga। ठीक है, तो f आपका कॉन्टिन्यूअस है एक तरह से gx पे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, f ऑफ gx इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना होता है, इसकी वैल्यू पुट करनी होती है f ऑफ ga। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर x टेंडिंग टू a है तो gx टेंडिंग टू ga है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, gx टेंडिंग टू ga है तो x टेंडिंग टू a है। तो हमने यहाँ पे इसको x टेंडिंग टू a लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास ये fog x बन गया, ये fog a बन गया। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट इसके इक्वल आ गई है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के सेम इक्वल आ गई, तो जो आपका फोग है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आपने मेन रिजल्ट ही याद रखने यूज करने के लिए। तो अब देखो हम सम्स करते हैं, अब सम को कैसे करना है। तो जो आपकी फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल, आपको फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, सिंपल हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप है कि फंक्शन आपको सिंपल गिवन है, हमने x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें जो फंक्शन है कुछ नहीं पता, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह सिर्फ एक लिमिट ऐसे ले लेंगे, सिंपल, क्योंकि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू तो हमारे पास सेम ही है, f5x-3। ठीक है, तो इसको हम सिंपल मेथड से करेंगे, लिमिट ली हमने x टेंडिंग टू a, f ऑफ x हमने 0 पे चेक करना है, तो a आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू a की है, तो यही लिख दी। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल 0 पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करना है, 0 पुट कर देना है, तो ये बन गया आपका 0 -3 इक्वल्स टू -3। तो ये लिमिट निकाल ली। अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे, अब हम f ऑफ 0 निकालेंगे। तो f ऑफ 0 भी क्या आएगा आपका, इसमें 0 पुट किया -3, तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली हमने मान लो x इक्वल्स टू -3 पे चेक करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 5x-3। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी आप ले सकते हो, पर इसको हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एक ही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से निकालें या हम ऐसे कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल ऐसे कर सकते हो, तो x की वैल्यू पुट की -3, ये बन गया आपका -18। अब इसी पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू ली, तो ये बन गया आपका 5 इंटू -3 -3 इज -18, तो ये दोनों ये भी इक्वल आ गए, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, ऐसा सम आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू ही पुट की है। ठीक है, सिमिलरली हमने x इक्वल्स टू 5 पे देखना है, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 एफ ऑफ एक्स आपका 5x-3 है, x की वैल्यू पुट की, तो ये बन गया आपका 22। ठीक है, तो अब उस पॉइंट पे वैल्यू निकाली फंक्शन की, ये भी आपका 22 आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया 5 पे। ठीक है, ये तो थे बिल्कुल सिंपल से सम कि हाँ, हमें हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन की, जब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने लिमिट निकाल ली और उसकी वैल्यू निकाल ली, और वो दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब टाइप सेकंड क्या है, ये भी वैसी हुई है, continuity हमने चेक करनी है at a point when the function has same definition on both sides of given point। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने चेक करनी है अब यहाँ पे at x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमें अब यहाँ पे पता है कि x 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मॉड x अपॉन x है। देखो जो पहले हमने फर्स्ट टाइप की थी, उसमें हमारे पास फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी वही थी, मतलब वही फंक्शन था जो हमारा था 5x-3, चाहे हमने उस पॉइंट पे देखना था, चाहे हमने लिमिट निकालनी, एक ही फंक्शन था हमारे पास। यहाँ पे क्या आपके पास, पॉइंट पे अलग वैल्यू है और नॉट इक्वल टू पे अलग वैल्यू है फंक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड भी निकालेंगे, राइट हैंड भी निकालेंगे और पॉइंट पे भी देखेंगे। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, 0 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड में हम कैसे लिखते हैं, जिस पॉइंट पे हमने चेक करना है वहां पे हम माइनस साइन डालते हैं, 0 रेज टू पावर माइनस, और जहाँ पे राइट हैंड होता है वहां पे हम 0 रेज टू पावर प्लस डालते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी क्या होती है, लेफ्ट नेबरहुड में, इमीडिएट नेबरहुड्स हैं ये, वहां पे हमने लिमिट चेक करनी है। ठीक है, तो ये आपके लेफ्ट है और ये आपकी राइट नेबरहुड है।
और इसका माइनस का मतलब हमने कहा था कुछ भी नहीं होता, 0 के बिल्कुल क्लोज़ होता है कोई नंबर, ठीक है? बिल्कुल क्लोज़, बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड में हम जिस पॉइंट पे भी चेक करना है उसके साथ हमने नेगेटिव लेना है और राइट हैंड में हमने पॉजिटिव लेना है। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो नॉट इक्वल टू 0, 0 नेगेटिव मीन्स नॉट इक्वल टू 0, 0 पॉजिटिव मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे आपने आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। देखो इसको भी हम ऐसे कर सकते थे एक ही लिमिट लेके, बट यहाँ पे आपके पास मॉडुलस है। अगर ये मॉडुलस ना होता तो हम इसको भी पिछले वाले सम के जैसे कर सकते थे। एक लिमिट ली हमने, ठीक है? तो एक पे फंक्शन की वैल्यू देखी, जैसे हमने एक मान लो आपके पास यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, तो हमने एक्स अपॉन एक्स लिया, एक तरह से 1 आ गया और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ गई, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और इसकी इक्वल भी आ गई, तो हम कह देते हैं फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। बट मॉडुलस की डेफिनेशन में 2 वैल्यूज आती हैं, जैसे आपके पास मॉडुलस हो जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या फिर कोई और फंक्शन आ जाए साइन, कॉस, है ना? जहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस में वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो हम दोनों लिमिट्स लेंगे, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। अदरवाइज अगर आपके पास सिंपल कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ भी और भी फंक्शन है, जैसे पीछे का पॉलिनोमियल था, उस पे हम एक ही लिमिट निकाल सकते हैं, जैसे हमने पीछे की है। ठीक है? तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, फंक्शन की वैल्यू हमारी यही है, राइट हैंड पे भी फंक्शन की वैल्यू यही है, बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 पे हमने यही वैल्यू लेनी है, चाहे वो लेफ्ट हैंड पे है, चाहे वो राइट हैंड पे है। ठीक है? अब देखो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। x को क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। व्हाट इज एच? एच इज द वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, जैसे 0.00000001, कि हम अगर जीरो से माइनस करें बिना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी जीरो ही बनती है। ठीक है, तो एच आपका बहुत ही स्मॉल नंबर होता है, कि अगर हम जीरो से इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तभी हम कहते हैं बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड, बिल्कुल इमीडिएट राइट नेबरहुड पे भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो हमने यही चीज देखनी है। तो देखो हमने पुट किया 0 माइनस एच, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एच अपॉन माइनस एच, दैट इज -1। और यहाँ पे हमने पुट किया एक्स को 0 प्लस एच, तो ये बन गया आपका एच अपॉन एच इज 1। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो आपका फंक्शन है वो 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन x sin 1 upon x where x is not equal to 0, and if x equal to 0 then f of x equals to 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 है। तो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली और राइट हैंड लिमिट ली। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव से डिनोट करना है और राइट लिमिट को पॉजिटिव से। तो फंक्शन की वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी, बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 पे आपके पास यही वैल्यू है, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमने पुट किया एक्स को 0 माइनस एच, तो ये बन गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन ऑफ -1 अपॉन एच। तो यहाँ पे साइन के पास हम क्या कहते हैं, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज एच साइन 1 अपॉन एच। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस एच, है ना, एच साइन 1 अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आपका एच क्या है, 0 है ना? तो ये आपके पास क्या आ गया, 0। अब हमें पता है जो साइन की वैल्यूज है वो -1 एंड 1 के बीच बीच होती है। ठीक है, दैट मीन्स जब ये साइन 1 अपॉन एच हम कुछ भी लिखेंगे तो ये आपका कोई नंबर आएगा -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, दैट मीन्स ये इनफाइनिट नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। हम 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका रीजन आप ये लिख सकते हो, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1। जैसे हमने साइन का ग्राफ किया था, तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज है वो किसके बीच में आती है, सारी -1 एंड 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये नंबर या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो 0 के साथ हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करें, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली कॉज में भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, लिखना ज़रूरी है ये। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि साइन है, साइन की वैल्यू कहीं पे भी आपके पास नॉट डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है?
तो चाहे हम जहाँ पे देखते हैं 1/h, तो हमने ये चीज़ हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो -1 एंड 1 के बीच में रहती है। चाहे आप कुछ भी ले सकते हो, वो नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगी। ठीक है? तो 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। सिमिलरली पॉजिटिव में भी हम क्या पुट करेंगे? x को 0 प्लस h पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास साइन इंटू 1/h हो गया। h को हमने 0 पुट किया, दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पे भी चेक करेंगे, उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 भी देखो क्या है, एक्स को अगर हम यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो एक्स के 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 है। अब देखो ये तीनों आपकी मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो देखो नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस टी अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड इफ टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 द फंक्शंस वैल्यू इज 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, अब हमने पाई बाय 2 पे चेक करनी है। तो पाई बाय 2 नेगेटिव, यहाँ पे पाई बाय 2 पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू सेम ही आ रही है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू पे। तो यहाँ पे हमने पुट किया, टी को क्या पुट करेंगे? पाई बाय 2 माइनस एच, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, नीचे पुट किया टी की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट मीन्स कॉस 90 माइनस एच इज साइन एच अपॉन एच। और ये चीज आपने लिमिट में की हुई है कि लिमिट एज टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच इज 1। तो ये आपका 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ली, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे टी को पाई बाय 2 प्लस एच, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस एच, यहाँ पे पुट किया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो सेकंड में कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन एच हो गया और नीचे भी आपके पास माइनस एच पड़ा है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आपके पास क्या हो गया? लिमिट एज टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखें एफ ऑफ पाई बाय 2, तो वो भी आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट 90 डिग्री, ओ सॉरी, एट पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मतलब यहाँ पे आपकी लिमिट्स यूज हो रही हैं, आपको सारी वैल्यूज लिमिट की आप फॉर्मूलेज एक बार देख लेना, है ना? लॉगरिथमिक फंक्शन के थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थे, तो वो फॉर्मूलेज आप एक बार देख लेना, वही आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं क्योंकि लिमिट्स को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास फंक्शन है ई रेज टू पावर 1/x माइनस 1 बाई ई रेज टू पावर 1/x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है 0 पे, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो जो फंक्शन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ई की पावर में ना हमने ये फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यही हमने लिमिट्स में प्रूव किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एक्स ला लो, ये आपके पास 0 वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है कि ई जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी नेगेटिव पावर में, सॉरी 1 अपॉन एक्स में, तो ये आपके पास क्या होती है? ई की पावर एक तरह से माइनस इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है, ये चीज हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ई 1/x माइनस 1 ई 1/x प्लस 1 है। अब ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, तो x को पुट किया 0 माइनस एच, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा? -1/h, ई रेज टू पावर -1/h माइनस 1 और नीचे ई रेज टू पावर -1/h प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले गए। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई ई रेज टू पावर 1/h माइनस 1 और यहाँ पे 1 बाई ई रेज टू पावर 1/h प्लस 1। तो ये चीज आपने याद रखनी है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 1 बाई ई 1/h इक्वल टू 0, ये आपकी 0 के इक्वल होती है। तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या करना होता है? रेसिप्रोकल में ई की पावर इन्फिनिटी बनानी होती है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी 0 के इक्वल होती है। अब हम अगर h को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? 1 रेज टू पावर ई इन्फिनिटी, दैट इज ई माइनस इन्फिनिटी। ये आपकी क्या होती है? वैल्यू 0 होती है, तो ये आपकी 0 बन गई।
ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे x को 0 प्लस एच, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा e रेज टू पावर 1 बाई एच माइनस 1 1 बाई एच प्लस 1। अब यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बन रही है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे, हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों को e रेज टू पावर 1 बाई एच के साथ डिवाइड कर देंगे। अब जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे 1 रेज टू ई रेज टू पावर 1 बाई एच, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर 1 बाई एच। तो आपकी ये चीज वही बन गई। इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे, ये क्या बनेगी, 0 बनेगी। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 बाई ई 1 बाई एच आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये चीज बन गई आपकी 1 माइनस 0, और नीचे 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो हमारी आई थी -1, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी आ गई 1। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल आ गई। ऑल्सो अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो देखो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, और इक्वल भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप दो टाइप्स कॉन्टिन्यूटी की। अब थर्ड टाइप में क्या है, कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स के साथ फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, और राइट हैंड निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। सेकेंड टाइप में क्या था, हमारे पास एक तरह से फंक्शन एक ही था नॉट इक्वल टू के लिए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए भी हमने यही यही फंक्शन यूज किया, और राइट हैंड के लिए भी हमने यही फंक्शन यूज किया। जब हमने राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालनी है, हमने एक ही फंक्शन को यूज किया। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, देखो फंक्शन किसके इक्वल है, 2 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 2, 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसमें भी हम लिख करना तो हमने वैसे ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब हमने यहाँ पे 2 पे चेक करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले ली राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट है, 2 नेगेटिव पे, दैट मीन्स जब आपके पास एक्स 2 से छोटा है तो हम ये लेंगे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जब आपके पास 2 से बड़ा है, 2 प्लस, दैट मीन्स 2 में कोई नंबर प्लस हो रहा है, तो हम ये वैल्यू लेंगे 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पे x को 2 माइनस एच, यहाँ पे 2 प्लस एच, तो पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच। तो जब हम x को पुट करते हैं ना, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव थी, हमने x को क्या पुट किया, 2 माइनस एच। ठीक है, तो एक तरह से ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू h की 0 हो जाती है। तब हम यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया ये, जब हमने पुट किया 2 माइनस एच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 2 प्लस एच, ये h रह गया, और h की वैल्यू भी 0 है, तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 के इक्वल आ गई। अब हमने पुट करना है x को यहाँ पे 2 प्लस एच, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 4 प्लस एच। अब यहाँ पे जब हम h को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पुट करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल है। तो फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड टाइप है। इसमें हमने क्या करना है, आपके पास दोनों फंक्शन अलग अलग गिवन है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4, नेक्स्ट है 1, ये हमारे पास 4x³ माइनस 3x। ठीक है, अब इसको हमने चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो 1 पे चेक करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड पे